आज मैं आपको बहुत यूनिक टिप बताऊंगी। आज मैं मोबाइल के इस्तेमाल से फ्रिज की वजह से जो बिजली का बहुत बड़ा बिल आता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही यूनिक टिप बताऊंगी। और साथ ही इस्त्री करते हुए जो हम लोग गलतियां करते हैं और उसकी वजह से बिजली के काफ़ी बिल आते हैं, क्योंकि फ्रिज और इस्त्री की वजह से ही काफ़ी बड़े बिल आते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वो सब इस वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप मेरी यहाँ पे चाबी से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा चाबी जो है हम बैग में डाल के ले जाते हैं और वक्त पे हमें कभी भी बैग के अंदर से नहीं मिलती और हम ढूंढते रहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आपने जो है वो एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन जो है वो इस चाबी के इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है। और उसके बाद आपने चाबी को बैग के अंदर इस तरीके से पिन अप कर देना है। आप यकीन करें, जब भी आप जाएंगे इस तरीके से आप करेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आराम से आपकी चाबी जो है वो जैसे ही बैग खोलेंगे तो सामने ही मौजूद होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से यूनिक सी टिप मैंने आपको बताई है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी टिप मेरी यहाँ पर मोबाइल चार्जर से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल चार्जर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर काले काले से दाग लगे हुए होते हैं, मैल लगा हुआ होता है। तो उसको किस तरीके से साफ़ करना है आपने, उसकी बहुत ही यूनिक मैं आपकी टिप बता रही हूँ। आपने सिर्फ सिरका लेना है, टिश्यू में आपने सिरका लेना है और उसके बाद आपने मोबाइल चार्जर को जैसे ही साफ़ करेंगे आपका मोबाइल चार्जर जो है बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा। इसी तरह सबसे पहले आपने इसकी लिड हटा देनी है, उसके बाद आपने इस चार्जर को अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो है इनको इस्तेमाल किया करें, जिससे हमारी चीज़ें भी साफ़ रहेंगी और हमारा जो है वो घर भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा चार्जर देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। नेक्स्ट टिप मेरी यहाँ पर इस तरह की कि जो ब्रश के ऊपर कैप होते हैं वो हम अक्सर फेंक देते हैं। अब इनको फेंके नहीं और इस तरीके का यूज़ करें। छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखने के काम आएंगी। यहाँ पे मेरे सिम कार्ड्स वगैरह होते हैं, वो इधर उधर पड़े रहते हैं, वो इसमें आराम से सेव किए जा सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे बटन्स होते हैं वो भी हम इसमें रख सकते हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी बटन से ही रिलेटेड है। अगर आप उस कैप में रखना चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टिप में आप यहाँ पे सेफ्टी पिन भी ले लें और सेफ्टी पिन में इस तरीके से बटन को आप हैंग कर सकते हैं और आराम से ये सेफ़ रहेंगे, कहीं भी इधर उधर मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप मेरी यहाँ पर टूथब्रश और टूथपेस्ट से रिलेटेड है। जब हम किसी ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं तो हम इसको किस तरीके से पैक करें, हमें परेशानी होती है। तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना है। इस तरीके से आपने एक डस्टर ले लेना है, कपड़ा ले लेना है और इसको इस तरीके से पैक करना है और रबर बैंड बांध के अपने बैग में आपने रख लेना है। अब यकीन करें इतनी सहूलत हो जाएगी आपको और चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी और इजीली मिल जाएंगी। नेक्स्ट टिप मेरी यहाँ पर इस्त्री से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा नए बच्चे करने वाले इस्त्री को इस तरह करके यहाँ पर इस तरह रख देते हैं और उसके बाद जो है फिर जब इसको हटाते हैं तो काली हो जाती है, इस्त्री जल जाती है, बच्चों को याद ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पुराने कड़े होते हैं उसका आप इस्तेमाल करें, उस पर इस तरीके से आप रख दिया करें और उसके बाद जो है जब इस्त्री करें तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करें और हटाएं। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना हमारी चादर जलेगी ना इस्त्री ख़राब होगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस्त्री से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है वो तार जो है इस्त्री का हमेशा बल खाता हुआ इस तरीके से उलझा हुआ रहता है। तो आपने सुलझाने के बाद घर में कितने कैचर पड़े होते हैं उससे आपने इसको इस तरीके से बांध देना है। अगर कैचर नहीं है तो फिर बहुत इस तरह के कड़े चूड़ियाँ होते हैं प्लास्टिक के, तो आपने इस तरीके से चढ़ा देना है। आपका जो इस्त्री का वायर है वो बिल्कुल जो है सेफ़ रहेगा और उलझेगा नहीं। नेक्स्ट टिप मेरी यहाँ पर रैपिंग शीट से रिलेटेड है। अक्सर रैपिंग शीट हमें कोना जो है मिलता नहीं है और हम बहुत परेशान होते हैं कि किस तरीके से उसको निकाला जाए। अब आपने क्या करना है, जब भी आप रैपिंग शीट इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद आपने लास्ट में इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से रखेंगे, जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो ईज़िली रैपिंग शीट आपको मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप थी, इसको ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी यहाँ पर जार से रिलेटेड है। अक्सर जो हम
जूसर ब्लेंडर वगैरह के जार्स होते हैं उनको हम धो के जो है वो इस तरीके उल्टा करके रख देते हैं, जिसकी वजह से उसमें बदबू वगैरह आ जाती है। अब आपने ऐसा नहीं करना है, अब आपने इस तरह की क्लिप ले लेना है और उसमें धोने के बाद क्लिप लगा के इस तरह से सुखाना है ताकि जो है वो जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। और अब बात कर लेते हैं सबसे यूनिक टिप की। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फ्रिज वगैरह खोलते हैं तो उसमें उसकी जो रबड़ है वो लूज़ हो जाती है, तो उसको चेक करने के लिए आपने फ्रिज में मोबाइल रखना है इस तरीके से आपने, और फिर सबसे पहले आपने फ्रिज की जो है लाइट बंद कर देनी है। लाइट बंद करने के बाद आपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी है और टॉर्च ऑन करने के बाद आपने इस तरीके से फ्रिज में रख देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा अगर हमारी फ्रिज की जो रबड़ है वो लूज़ हो गई होगी तो रोशनी जो है वो फ्रिज से बाहर ज़रूर आएगी, और अगर रबड़ हमारी सही होगी तो रोशनी फ्रिज से बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब है हमारी फ्रिज की रबड़ बिल्कुल सही है, यानी हमारे फ्रिज में गैस वगैरह लीक नहीं हो रही है, बिजली का बिल जो है हमारा इतना नहीं आएगा। ये देखें यहाँ पर फ्रिज की जो रबड़ है बिल्कुल सील है मेरी, और कोई भी रोशनी यहाँ से बाहर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी फ्रिज की जो रबड़ है वो बिल्कुल सही है और मेरा फ्रिज बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है। अगर आपकी जो रबड़ है वो यहाँ से ख़राब हो गई है, लूज़ हो गई है, तो यहाँ से लाजमी रोशनी नज़र आएगी आपको, और रोशनी नज़र आएगी तो इसका मतलब है आपके यहाँ से गैस भी लीक हो रही है और आपका फ्रिज जो है एक्स्ट्रा जो है वो बिल बना रहा है बिजली का, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, बिजली ज़्यादा खींचना पड़ रही है। तो ये एक मेन ट्रिक थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।